अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमारी बात हो रही थी वीआईएम एडिटर पे। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास पहले से कोई फ़ाइल होती है तो उसको हम वीआईएम एडिटर से ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट वीआईएम से ही फ़ाइल जो है ना क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहले फ़ाइल 1.txt है। अगर मैं वीआईएम कमांड दूँ और आगे मैं फ़ाइल का नाम लिखूँ फ़ाइल 2.txt, तो इससे क्या होगा, अब देखिए फ़ाइल 2.txt फ़ाइल पहले एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वीआईएम कमांड से ये होगा कि एक तो आपकी ये फ़ाइल 2.txt फ़ाइल क्रिएट भी हो जाएगी और साथ ही साथ ये ओपन भी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे वीआईएम से अगर आप कोई भी न्यू फ़ाइल बनाते हैं तो उससे दो चीज़ें एक साथ होती हैं। एक तो फ़ाइल क्रिएट भी हो जाती है और साथ ही साथ वो ओपन भी हो जाती है एडिट करने के लिए। तो अब अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बॉटम पे लिखा आ रहा है फ़ाइल 2.txt और आगे इसके लिखा आ रहा है न्यू, यानी कि ये न्यू फाइल अभी क्रिएट हुई है। तो अभी हमने फ़ाइल एडिटर को ओपन किया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जिस मोड में है, ये एस्केप मोड है, तो यहाँ पे हम कुछ भी इसमें फ़ाइल में कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी कोई भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे आई की जो है ना उसको प्रेस करना है, तो हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखूँ लाइन 1, फिर लाइन 2, इस तरह मतलब मैं डमी सा कोई भी कंटेंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। वेट, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें किसी भी लाइन को कॉपी करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है वाई। तो इंसर्ट मोड से हमें पहले क्या करना है कि एस्केप मोड में जाना है ताकि हम वाई कमांड को एग्जीक्यूट कर सकें। तो एस्केप मोड में अब देखिए मेरा कर्सर लाइन 8 पे है, तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करती हूँ और अब मुझे अगर इसको पेस्ट करना है तो जितनी दफ़ा मैं पी को प्रेस करती जाऊँगी उतनी दफ़ा ये जो है पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दी थी कि 20 का मतलब होता है कि आप 20 वाली लाइन पे हैं और 1 का मतलब है कि 20 वाली लाइन के फर्स्ट लेटर पे हैं और बॉटम का मतलब है कि यहाँ पे आप बॉटम पे हैं। ठीक है, मतलब फ़ाइल के बॉटम पे हैं। और अगर हम फर्स्ट पे जाएं तो अभी यहाँ पे फ़ाइल के टॉप पे हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर आपने अभी आप टॉप पे हैं, अगर आपने बॉटम पे जाना हो तो एक तरीका तो ये है कि आप डाउन एरो जो है उसको प्रेस करते जाएं तो 1 बाय 1 आप इस तरह बॉटम पे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने टॉप पे जाना है तो अप एरो को प्रेस करें तो इस तरह 1 बाय 1 आप अप एरो पे जाएंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे कमांड्स भी होती हैं कि आप बाय कमांड्स भी टॉप या बॉटम पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एस्केप मोड में शिफ्ट जी प्रेस करेंगे तो देखें कि आप बॉटम पे आ गए हैं, और अगर आप 2 दफ़ा जी प्रेस करेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें, अभी यहाँ पे मैं टॉप पे हूँ। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट जी प्रेस करूँगी तो यहाँ पे अब देखें मैं बॉटम पे आ गई हूँ। ठीक है, इसी तरह अब मैं अगर 2 दफ़ा जी प्रेस करूँगी तो मैं टॉप पे चली जाऊँगी, और इसी तरह अगर मैं शिफ्ट एम प्रेस करूँगी तो मिडल में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए तकरीबन मैं 10 लाइन पे हूँ। टोटल जो है ना इस फाइल की 20 लाइन्स हैं। शिफ्ट एम मैंने प्रेस किया तो मैं मिडल पे आ गई हूँ इस फाइल के। तो ये हो गई टॉप, बॉटम और मिडल पे जाने की कमांड्स। ठीक है, अच्छा अब फ़र्ज़ करें कि आपने ये, जैसे अभी मैं यहाँ पे 10 पे हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि 10 लाइन से ऊपर एक एम्प्टी लाइन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो एस्केप मोड में आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप सिर्फ ओ प्रेस करेंगे तो एम्प्टी लाइन आपकी जिस भी लाइन पे आपका कर्सर होगा उससे बिलो क्रिएट होगी। ठीक है, अगर मैं कर्सर को ऊपर ले जाऊँ और शिफ्ट ओ प्रेस करूँ एस्केप मोड में, शिफ्ट ओ, तो अब देखें ऊपर क्रिएट हुई है लाइन। ठीक है, मतलब अगर आप शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो जिस भी लाइन पे आप मौजूद होंगे उससे ऊपर आपकी एक एम्प्टी लाइन क्रिएट हो जाएगी, और अगर आप खाली ओ प्रेस करेंगे एस्केप मोड में तो जिस भी लाइन पे आप होंगे उससे बिलो एक लाइन क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 कमांड होती हैं, शिफ्ट ओ और खाली ओ, किसी भी लाइन के ऊपर या नीचे एम्प्टी लाइंस क्रिएट करने के लिए।
अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा लाइंस हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने इनके नंबर सेट करने हों, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इनके नंबर सेट करने हो तो उसके लिए आपने एस्केप मोड में जाना है और आपने करना है शिफ्ट कॉलन और आगे आपने लिखना है सेट नंबर और एंटर कर देना है। तो देखें कि हर लाइन के साथ नंबरिंग शो हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली टॉप बॉटम या किसी भी लाइन पे जाना चाहें तो आप आसानी से जा सकते हैं। बाय नंबर आपको पता चल जाएगा कि पहले आप कौन सी लाइन पे मौजूद थे और अब आप कौन सी लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने फ़र्ज़ करें ना टॉप पे जाना है, ना बॉटम पे, ना मिडल पे, आपने रैंडम किसी लाइन पे जाना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है। सिंपल आपने करना है कॉलन और फ़र्ज़ करें कि आप लाइन नंबर 9 पे जाना चाहते हैं तो आपने 9 प्रेस करके एंटर कर देना है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो आपका कर्सर है वो 9 वाली लाइन पे आ चुका है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने 14 वाली लाइन पे जाना है तो शिफ्ट कॉलन और 14 और एंटर कर देना है। तो अब देखें आपका कर्सर जो है वो 14 वाली लाइन पे आ चुका है। तो इस तरह आपने अगर रैंडमली किसी लाइन पे जाना है तो भी आप शिफ्ट कॉलन और आगे वो नंबर मेंशन कर दें तो आप उस लाइन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इस फाइल को सेव करने से पहले हम इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं। लाइन 9 एंड लाइन 10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो अच्छा, यहाँ पे आपने नोट करना है कि अभी मैं इस एडिटर के अंदर अगर काम कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे सारी लाइंस की नंबरिंग शो हो रही है येलो कलर में। लेकिन जब हम इस फाइल को सेव करेंगे और VIM एडिटर के अलावा इसको ओपन करेंगे जस्ट रीड करने के लिए कहीं भी, तो हमें वहाँ पे ये नंबरिंग नहीं शो होगी, ठीक है। तो अब आपने इस फाइल को सेव करना है, उसके लिए आपने एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, ठीक है, ये कमांड देनी है और आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी और आप क्विट भी कर जाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे दोबारा LL करूँ तो यहाँ पे मेरे पास फाइल 2.txt यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और इसके अंदर कंटेंट भी ऐड हो चुका है। अच्छा, अब VIM हम तब यूज़ करते हैं मोस्टली जब हमने फ़ाइल को एडिट करना हो, लेकिन अगर हमने जस्ट फाइल को रीड करना हो कि इस फाइल में क्या कंटेंट है, हम उसको एडिट नहीं करना चाह रहे होते, तब हम कैट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैट और आगे फ़ाइल का नेम दे दें फाइल 2.txt। तो ये देखें, ये आपको दिखा देगी कि ये अब कंटेंट जो है ना वो आपकी इस फाइल में है, लाइन 1, 2 एंड 10 तक है। अच्छा, अब देखें कि यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे इस फाइल का बॉटम का पोर्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो टॉप का कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ़ फाइल का जो है ना वो सिर्फ़ टॉप का कुछ पोर्शन देखना है या सिर्फ़ बॉटम का कुछ पोर्शन देखना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड्स होती हैं हेड एंड टेल, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हेड कमांड दूँ और आगे मैं अपनी फ़ाइल 2.txt का नाम दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास फ़ाइल 2.txt ही ओपन होगी, लेकिन वो पूरी की पूरी फ़ाइल नहीं ओपन होगी, ठीक है। मतलब कि उसका सिर्फ स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन आपको शो होगा। लाइक मेरी उस फाइल में आई थिंक 21 लाइन्स ऐड थी, लेकिन जब मैं हेड कमांड के साथ इस फाइल को ओपन करूँगी तो वो मुझे सिर्फ उस फाइल की स्टार्टिंग की 10 लाइन्स शो करेगा, पूरी फाइल नहीं शो करेगा, ठीक है। जैसे ये देखें, लाइन 1 से लेके 8 तक है, तो इसको अगर आप काउंट करें तो ये बेसिकली आपके पास 10 लाइन्स ही बनती हैं। इसमें ये जो स्पेस है ये इसको भी काउंट कर रहा होता है। तो हेड कमांड बेसिकली क्या करती है कि आपकी जो फाइल है उसकी फ़र्स्ट 10 लाइन्स आपको शो करती है। इसी तरह अगर आपने फ़ाइल की बॉटम लाइन्स देखनी हो सिर्फ, तो उसके लिए हमारे पास टेल कमांड होती है। तो आपने टेल कमांड और उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है। तो यहाँ पे आपके पास ना बॉटम की सिर्फ 10 लाइन्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आप इनको काउंट भी कर सकते हैं और इसमें आपने स्पेस को भी काउंट करना है तो ये बॉटम की 10 लाइन्स आपको दिखा देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने रैंडम मतलब फाइल्स देखनी, मतलब ना आपने स्टार्टिंग की 10 देखनी है ना आपने बॉटम की 10 देखनी है, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से आप 15 लाइन्स को देखें या बॉटम से आप सिर्फ 3 लाइन्स को देखें, तो उसके लिए ये होता है कि आपने हेड कमांड के साथ हाइफन और आगे वो नंबर यूज़ करना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको स्टार्टिंग की सिर्फ 8 लाइन्स चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे -8 मेंशन करें और आगे अपनी फ़ाइल का नेम दे दें।
तो ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग के आपको सिर्फ 8 लाइन्स ही शो करेगा। इसी तरह अगर आपको बॉटम से सिर्फ 3 लाइन्स को देखना है तो आप टेल एंड -3 कर दें और आगे अपनी फ़ाइल का नाम मेंशन कर दें। तो ये देखें बॉटम की सिर्फ आपको 3 लाइन्स दिखा रहा है, इसमें स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास हेड एंड टेल कमांड, और इसके अलावा कैट कमांड OVIM एडिटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें कैसे फ़ाइल बनती है, उसको कैसे एडिट करते हैं और उसको सेव एंड क्विट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन OVIM एडिटर से रिलेटेड या हेड एंड टेल कमांड से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।